अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान होस्ट कारी उमर वक़ास। यकीनन आप इस बात से बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि मुख्तलिफ़ शख्सियात रोज़ाना की बुनियाद पर एक नए प्रोग्राम के साथ और नए अंदाज़ के साथ आपसे मुलाकात करती हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम जिसको आपकी नज़र करने जा रहे हैं, तेरी यादें मेरे साथ साथ। वो कोई भी एक इंसान किसी भी रिश्ते के अंदर है तो उसका किसी न किसी के साथ ताल्लुक़ ज़रूर होता है, प्यार मोहब्बत ज़रूर होती है। कथा नज़र वो दुनिया हो, दीन हो, इस्लाम हो, मोहब्बत का एक बहुत गहरा दर्स देता है। ये अलग बात है कि लोग मोहब्बत को बदनाम भी करते हैं, मोहब्बत को गलत ज़ावियों में शुमार भी करते हैं और गलत तरीक़ों से उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन दीन इस्लाम हमेशा मोहब्बत, भाईचारा, इत्तेफाक, यकजहती उसका दर्स देता है। वो किसी भी एक रूप में हो, तो जब इंसान उसके लिए मोहब्बत करता है जिसने पैदा किया, जब वो ख़ुद मोहब्बत करता है, वो ख़ुद कहता है कि मैं अपने महबूब के साथ, अपने प्यारे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और अपने महबूब को, जो सबका महबूब है, वो मेरा भी महबूब है, वो आपका भी महबूब है और वो सारे जहानों का महबूब है, मेरी मुराद जनाब कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब अल्लाह ताला कहते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, जो मेरी मखलूक से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, जो मेरी मखलूक पर रहम करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आज बहुत सारे जो कह लें लोग हैं, जो बहुत सारी शख्सियात हैं, वो अपने ट्रैक से हट चुकी हैं। दीन, इस्लाम और क़ानून और हमारा मुआशरा, हमारी तहज़ीब जो कहती है वो किस मोहब्बत की बात करती है? मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह। अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। वल अताउ लिल्लाह वल मनअु लिल्लाह। अल्लाह के लिए किसी के साथ लेन देन करो और अल्लाह के लिए रुक जाओ। फ़क़द इस्तकमलिल ईमान। उसका ईमान मुकम्मल होता है जो ये सारे काम उसके लिए करता है। तो आज मेरे प्रोग्राम में हमारी एक ऐसी शख्सियत जिसकी दास्तान दुख, दर्द और गम से भरी पड़ी है। क्यों? क्या उसने भी गलत ट्रैक का इस्तेमाल किया? क्या उसके साथ हादसाती तौर पर ऐसा हुआ? पिछले प्रोग्राम में भी वो हमारे साथ मौजूद थे, मेरी मुराद जवेद मेहदी, जो एक दुख दर्द भरे शायर हैं, जो अपने अंदर ख़ुद एक कहानी रखते हैं और वो अपनी कहानी को बड़े दर्द से आज दर दर पे जाके उसको सुना रहे हैं। तो हमने उनको एक सहारा देने के लिए, हमने उनके गम को जो है वो शेयर करने के लिए, उनके दर्द को बांटने के लिए हमने कहा कि आप आइए, हमारे पास आइए, हम आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं और आपके जो इस जो गम है उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आज मेरे साथ वो दोबारा मौजूद हैं और वो ख़ुद मौजूद नहीं हैं, उनको हमने दोबारा मदऊ किया है। और हमने भी क्यों किया है कि पिछले प्रोग्राम की जो मकबूलियत थी, लोगों ने उनकी जो दास्तान सुनी, हमें पर्सनल जो है वो कॉल्स आई, लोगों ने कमेंट्स किए कि आप उनके प्रोग्राम को जो है वो दोबारा करें। यानी पहले ही प्रोग्राम में वो इतने जो है वो हिट हो गए कि लोगों ने उनकी डिमांड करना शुरू कर दी है। तो मैं उनको अपने साथ स्टूडियो में खुशामदीद भी कहता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आज का प्रोग्राम यकीनन हमारे नाज़रीन को जो है पहले से भी ज़्यादा जो है वो इंशाअल्लाह पसंद आएगा। तो मैं अपने दोस्त भाई जवेद मेहदी को इन अल्फाज में खुशामदीद कहूँगा कि जो इन्होंने एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त शेर कहा था पिछले प्रोग्राम के अंदर, तो मैं उसी से स्टार्ट लूँगा और इनसे जानूँगा कि उसके जवाब में जो है वो अपनी ज़रा दास्तान जो है वो आप तक शेयर करें। गुलाब समझा हुआ था, गुलाब समझा हुआ था जिनको वो खार निकले,
गुलाब समझा हुआ था जिनको वो खार निकले, हमारे दुश्मन हमारे ही यार निकले। इसकी क्या हकीकत है, क्या दास्तान है, और क्या जो है ना वो इसकी हमारे नाज़रीन को ज़रूर उससे जो है ना वो आगाह कीजिएगा। जी, दास्तान ऐसी कोई भी नहीं है। दरअसल कुछ लोगों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, जब वो उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते तो फिर इस तरह के अशार होते हैं। और यही वजह है कि मेरी शायरी में ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है। यानी आप हर जगह पे इसका इजहार करते हैं, गुमनामी में उसका तारुफ करवाते हैं, उस अपने दोस्त का, उस अपने इत्मीद का, कि जिसके ऊपर आपने इत्मीद किया, ट्रस्ट किया, या कि उसके साथ प्यार किया या उसके साथ मोहब्बत की, तो जब उसने बेवफाई की तो फिर आपने उस दोस्त को दुश्मन बना दिया। ये क्यों? दरअसल दुश्मन तो नहीं खैर बनाया किसी को यहाँ भी। तो आप कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन हमारे ही यार निकले। जो यार दरअसल होता है वो दुश्मन तो नहीं होता। दुश्मन तो एक अलहदा होते हैं ना। ये शेर कुछ इसलिए कहा गया कि जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी ना, जिनको हम यार समझ रहे थे, वो असल में यार नहीं थे, हमारे दुश्मन थे। और हमें लग रहा था कि जैसे हमारे दोस्त हैं, वो हमारे अपने हैं। जैसे गुलाब के साथ कांटे तो होते हैं, गुलाब वहाँ पे खिलता है कि जिसके साथ कांटे होते हैं, तो कांटों में गुलाब का खिलना एक पहचान है। तो फिर यारों में दुश्मनों का होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये तो अक्सर हर जगह पे होते हैं। आप क्यों दिल बर्दाश्त होगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, होता तो अक्सरियत ऐसा ही है, लेकिन दिल पे कह लें कि कोई कोई लेता है। आप कोई इसके बदले में कोई सुनाए ना हमारे नाजरीन को कोई चीज़, कि आप कोई शायराना अंदाज में इसका दिफा करना चाहेंगे, डिफेंड करना चाहेंगे, या कि जो है बस इसको भूलने की कोशिश करेंगे? जी मेरे ख्याल में इसको भूलना ही बेहतर है। रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। ऐसा ही। तो ये तो वो अंदाज़ हो गया। चलो खैर नाजरीन, हम जो है वो आगे बढ़ते हैं कि वो कहने वाला कहता है कि जैसे इन्होंने कहा कि इसको भूल जाएं तो बेहतर है, इसको इस अंदाज में लेते हैं कि खुदा के फजलो करम से, खुदा के फजलो करम से अब कुछ संभल रहा हूँ, खुदा के फजलो करम से अब कुछ संभल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे तेरे गम से निकल रहा हूँ। ये आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बताएंगे कि वो कितना गम दर्द से निकलने में कामयाब हुए हैं, या किस अंदाज में जो है वो इसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं कलाम की शक्ल में। करूं जो कोशिश तो तुझ दिए को जला ही लूँगा, करूं जो कोशिश तो तुझ दिए को जला ही लूँगा, मुझे यकीन है मैं तुझको अपना बना ही लूँगा। करूं जो कोशिश तो तुझ दिए को जला ही लूँगा, मुझे यकीन है मैं तुझको अपना बना ही लूँगा। जहाँ ज़माने की तलखियों को मैं झेलता हूँ, जहाँ ज़माने की तलखियों को मैं झेलता हूँ, वहाँ मैं तेरे विचार नखरे उठा ही लूँगा। क्या बात, ये मेरी अपनी ही ढील है या खफा है तू भी, ये मेरी अपनी ही ढील है या खफा है तू भी, मैं जब मनाने पे आ गया तो मना ही लूँगा। क्या बात है, क्या मैं मानता हूँ कि मैं मुसव्विर नहीं हूँ कोई, मैं मानता हूँ कि मैं मुसव्विर नहीं हूँ कोई, तुम्हारी आंखें तो यार लेकिन बना ही लूँगा। चिराग सारे के सारे बेशक न बच सके पर, चिराग सारे के सारे बेशक न बच सके पर, मैं अपने हिस्से का एक दिया तो बचा ही लूँगा। मेरे किए पर तमाम गाँव के लोग खुश थे, मेरे किए पर तमाम गाँव के लोग खुश थे, मुझे यकीन है मैं सब घरों से दुआ ही लूँगा। ये सच है मैं तो अभी भी तुझको नहीं हूँ भूला, ये सच है मैं तो अभी भी तुझको नहीं हूँ भूला, मगर मेरी जान लगा रहा तो भुला ही लूँगा। मुझे बिठाने की तुझको कोई न फिक्र होगी, मुझे बिठाने की तुझको कोई न फिक्र होगी, मैं आ गया हूँ तो फिर जगह भी बना ही लूँगा। क्या बात है, क्या बात। करूँ जो कोशिश तो तुझ दिए को जला ही लूँगा, मुझे यकीन है मैं तुझको अपना बना ही लूँगा।
अच्छा, बात हो रही थी कि खुदा के फजलो करम से मैं संभल रहा हूँ। आप तो अभी संभलने की तरफ आ ही नहीं रहे। आप तो संभलने की आप तो फिर भी अभी भी उसकी याद में इस हद तक मगन हैं और पुरुम्मीद हैं कि मैं अभी भी तुझे जो है ना वो बनाऊंगा अपना, अभी भी तुझे जो है ना वो बुलाऊंगा, जगह भी बनाऊंगा। ये देखें, ये जगह, ये सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं मेहंदी साहब है कि मैं जगह भी लूँगा, मकान भी दूंगा, तुझे घुमाऊंगा, फिराऊंगा, हैं सैर सपाटे वो जो है ना आप सारे करवाऊंगा। चलो खैर, ये अपना अपना एक वो कह ले होता है इंसान का, हर इंसान के अंदर वो एक दर्द होता है, कुछ जज्बात होते हैं कि मुआफ़ी को पसंद करना चाहिए। ये असल में अपने दोस्त को जो है ना वो दोबारा मुआफ़ी की तरगीब दे रहे हैं कि नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी जो है ना इस्लाहात की ज़रूरत है। ये एक शायर ने कहा ना कि मैं आज तक सिर्फ तेरी ही खातर जी रहा था। ये मेहदी साहब की जो बात से लग रहा है ना मुझे कि ये अभी उस दर्द से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। तो उस दर्द को बढ़ाने के लिए शायर कहता है, मैं आज तक सिर्फ तेरी ही खातर जी रहा था, मुआफ़ करना अब अपना मकसद बदल रहा हूँ मैं। यानी कल तक मैं तेरे लिए था, लेकिन अगर तू भी ऐसा ना हुआ तो मैं फिर अपना ट्रैक चेंज कर लूँगा। क्यों जी, ऐसा ही है कि या कि इसके बदले में कुछ और कहना चाहेंगे? जी ऐसा ही है। कोई इस हवाले से हमारे नाजरीन को और अपने सामीन को कोई प्यारी सी और कुछ दर्द भरी जो है ना वो कोई गज़ल जो है वो उनकी समाअत करें। चिराग जब ताक में मुसलसल जला करेगा, चिराग जब ताक में मुसलसल जला करेगा, मैं जैसा सोचूंगा शेर वैसा हुआ करेगा। क्या बात है, क्या चिराग जब ताक में मुसलसल जला करेगा, मैं जैसा सोचूंगा शेर वैसा हुआ करेगा। मैं इतनी रोशन लिखूंगा अपनी किताब में शब, मैं इतनी रोशन लिखूंगा अपनी किताब में शब कि पढ़ने वालों को हूबहू दिल लगा करेगा। क्या बात है। मुझे लगा था वो और लोगों से मुख्तलिफ है, जुदा मुझे है। लगा था वो और लोगों से मुख्तलिफ है, मैं सोचता था वो शख्स मुझसे वफा करेगा। क्या बात। वो जिसकी जीने की आरज़ू मार दी गई हो, वो जिसकी जीने की आरज़ू मार दी गई हो, वो खुदकुशी गर नहीं करेगा तो क्या करेगा। ना मेहदी साहब, खुदकुशी हराम है, खुदकुशी नहीं करनी। हमने जो है ना वो सिर्फ एंजॉय करना है, हमने सिर्फ जो है ना वो टाइम जो है ना वो गुजारना है, लाइफ गुजारनी है। हमने जो है ना वो इस तरफ नहीं जाना। जी जारी रखिएगा। उसे भी हम याद तो ज़रूर आएंगे मगर यूं, उसे भी हम याद तो ज़रूर आएंगे मगर यूं कि जब कभी उसके साथ कोई दगा करेगा। अभी मुझे और कितने आंसू बहाने होंगे, अभी मुझे और कितने आंसू बहाने होंगे, ये दर्द दिल में हुजूर कब तक रहा करेगा। हम इस तरह से गुजार जाएंगे ज़िंदगी को, हम इस तरह से गुजार जाएंगे ज़िंदगी को, हमारे मरने का हर कोई गम किया करेगा। तू एक दिन उसको एक रोटी खिला दे और फिर, तू एक दिन उसको एक रोटी खिला दे और फिर फ़कीर तेरे लिए हमेशा दुआ करेगा। चिराग जब ताक में मुसलसल जला करेगा, मैं जैसा सोचूंगा शेर वैसा हुआ करेगा। क्या बात है। ये तो आपने उसको दुआ भी दे दी है और दूसरे लफ्ज़ों में बद्दुआ भी दे दी है कि जब तेरे साथ ऐसा होगा तो फिर तुझे जो है ना वो पता चलेगा कि इसके प्यार की, इस मोहब्बत की, इस वफ़ा की क्या कदर और कीमत हुआ करती है। चूँकि पहले भी किसी कहने वाले ने कहा है कि मैंने चाहा तुमको, तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे वो चाहे किसी और को। यानी मैंने चाहा तुमको, तुमने चाहा किसी और को, जिसको तूने चाहा वो खुदा करे वो चाहे किसी और को। ये वो प्यार के अल्फाज में उसको वो उसका जो बेवफाई वाला दर्स है वो उसको याद करवा रहा है। तो मेरे ख़्याल में मोहब्बत प्यार वन साइडेड नहीं होता, वो दोनों अतराफ़ से होता है।
दोनों जानिब से होता है, लेकिन बेवफाई हमेशा एक जानिब से होती है। बेवफा दोनों नहीं हुआ करते। जो बेवफा होता है वो एक होता है, लेकिन प्यार करने वाले दो होते हैं। तो आज हमें इस चीज़ को भी सहारा देना होगा, इस ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करना होगा कि प्यार और मोहब्बत किसी ज़ाती ख्वाहिश के लिए, नफ्स परस्ती के लिए, अपनी हवस के लिए और मालो मता के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर मोहब्बत है तो वो खालिस होनी चाहिए, बेलौस होनी चाहिए, और वो मोहब्बत लॉन्ग टाइम के लिए होनी चाहिए। वो किसी दोस्त के साथ है, भाई के साथ है, अपने पार्टनर के साथ है, अपने हमसाए के साथ है, या किसी एक के साथ है। ये सारी शायरी का मकसद ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लड़की से, किसी गर्लफ्रेंड से जो है ना वो प्यार करते हैं। आप अपने दोस्त से, आप अपने मातहत मुलाजिम से, आप अपने पार्टनर से, किसी एक से प्यार करें, लव करें, मोहब्बत करें। अल्लाह ताला मोहब्बत का बहुत बड़ा दर्ज देता है, और वो अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैं तुम्हें प्यार की नज़र से देख रहा हूँ, मैं तुझे मोहब्बत की नज़र से देख रहा हूँ। और ये मोहब्बत है उसकी कि वो हमेशा कहता है कि आ जाओ, जो कुछ भी कर लिया है मैं तुम्हें मोहब्बत देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें मुआफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपने वो कह लें कि दर से जो है वो रहमत देने के लिए तैयार हूँ। तो आज उसी चीज़ को लेने के लिए हमें जो है ना वो इस सफ़र को जारी रखना होगा। फिर मैं यहाँ पे कहने का हक़ रखता हूँ, वो कहते हैं कि सफ़र पे निकले तो फिर हमेशा ही सफ़र करेंगे, सफ़र पे निकले तो फिर हमेशा ही सफ़र करेंगे, हमें नहीं थी खबर हम इतना सफ़र करेंगे। ये किसकी खातर सफ़र हो रहा है, ये शायर का क्या अंदाज़ है, वो क्या बात है। मेहदी साहब, आप ज़रा इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा कि ये क्या उसने कहा है। जी बिल्कुल यही कहा है कि सफ़र पे निकले तो फिर हमेशा सफ़र करेंगे, हमें नहीं थी खबर हम इतना सफ़र करेंगे। यानी इतनी लंबी मंजिल होगी हमने सोचा नहीं था कि इतना चलते ही रहेंगे, बस इतना तवील। हमने तो सोचा था शॉर्टकट लेंगे और जनाब यूटर्न लेके वापस आ जाएंगे। ठीक हो गया। कोई हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए इस हवाले से कोई और गज़ल को प्यारी सी दर्द भरी सी जो है ना वो सुनाइए। तुम्हारे जाने के बाद ये मसला हुआ है, तुम्हारे जाने के बाद ये मसला हुआ है कि मेरे अंदर का शख्स मुझसे खफा हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद ये मसला हुआ है कि मेरे अंदर का शख्स मुझसे खफा हुआ है। मैं मानता हूँ कि तूने मेरी भलाई सोची, मैं मानता हूँ कि तूने मेरी भलाई सोची, मगर मेरी जान मेरे लिए तो बुरा हुआ है। हम अपनी बातों से दोनों ही गर्म कर चले हैं, हम अपनी बातों से दोनों ही गर्म कर चले हैं, तो ये मोहब्बत में पहले से कुछ नया हुआ है। जहान भर में ये लो बखेरेगा देख लेना, जहान भर में ये लो बखेरेगा देख लेना, चराग ये मेरे हाथ का जो जला हुआ है। मैं एक मुद्दत से सुन रहा हूँ ये रोना धोना, मैं एक मुद्दत से सुन रहा हूँ ये रोना धोना, ये कौन मुद्दत से मेरे अंदर मरा हुआ है। किसी के पीछे मैं ख़ुद को मिस्मार क्यों करूँगा, किसी के पीछे मैं ख़ुद को मिस्मार क्यों करूँगा, कि मेरे आगे तो एक ज़माना पड़ा हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद ये मसला हुआ है कि मेरे अंदर का शख्स मुझसे खफा हुआ है। क्या बात, यानी आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं अपनी शायरी के अंदर कि तेरे अलावा मेरे अंदर का जो ज़मीर था, जो मेरे अंदर की आवाज़ थी, तेरे जाने के बाद वो भी मुझसे, यानी अपना आप भी रूठ गया है, मेरा अंदर भी टूट गया है, मैं अपने आप से भी जुदा हो गया। तू तो जुदा हुआ था, लेकिन मैं भी अपने आप से जुदा हो गया हूँ, मैं अपने आप को बखेर चुका हूँ। अगर मुझे संवारना चाहता है तो फिर मैं तुझसे कहना चाहूँगा कि अपनी यादों के चिराग मेरे साथ रहने दो, अपनी यादों के चिराग मेरे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। कुछ तो मेरे साथ रहने दो, कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ वादे, कुछ चीज़ें मेरे साथ रहने दो।
और ये भी हम इसको अगर दूसरे नुक्ता नज़र से देखें, जिसको हम इस्लाम का नुक्ता नज़र कहते हैं, चूँकि हमारा मकसद आप लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाना है कि हम कोई भी काम करें तो वो बहैसियत मुसलमान होना चाहिए, ना कि हम अपने मिशन को और अपनी सकाफ़त और तमद्दुन को जो है ना वो भूल जाएं। ये भी कुरान मजीद की आयत के एक उसका मुखफ़फ़ है कि आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से डरो, इतना डरो कि डरने का हक़ अदा करो, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। तो शायर कहता है कि अपनी यादों के चिराग, कुछ चीज़ें अल्लाह किसी ना किसी मद में, पता नहीं मैंने कहाँ मर जाना है, लेकिन मुझे अपने रास्ते पे रखना, अपने तरीके पे रखना और अपने साथ रखना। जी आप इस हवाले से कुछ बात या कुछ शेर और जो है हमारे जो है नाज़रीन उनकी नज़र कीजिएगा। निगाह तर से जो अश्क बहने का सिलसिला है, निगाह तर से जो अश्क बहने का सिलसिला है, ये एक मातम है और बरसों से हो रहा है। निगाह तर से जो अश्क बहने का सिलसिला है, ये एक मातम है और बरसों से हो रहा है। बिछड़ने वाले तुझे किसी दिन खबर मिलेगी, बिछड़ने वाले तुझे किसी दिन खबर मिलेगी, कोई तुझे ढूंढता हुआ आज मर गया है। ये इश्क करना थी मेरी अपनी ही बेवकूफ़ी, ये इश्क करना थी मेरी अपनी ही बेवकूफ़ी, मैं क्यों कहूँ मेरे साथ तूने बुरा किया है। ये पहले होता तो हम मोहब्बत से बाज रहते, ये पहले होता तो हम मोहब्बत से बाज रहते, तू बेवफा है ये राज हम पर अभी खुला है। क्या बात, क्या बात। यही तो दुख है तुम्हारी बातों में आके हमने, यही तो दुख है तुम्हारी बातों में आके हमने, भरी जवानी में ख़ुद को बर्बाद कर लिया है। कुछ इसलिए भी तुम्हें हंसी आ रही है मुझ पर, कुछ इसलिए भी तुम्हें हंसी आ रही है मुझ पर, तुम्हें अभी इश्क जो किसी से नहीं हुआ है। निगाह तर से जो अश्क बहने का सिलसिला है, ये एक मातम है और बरसों से हो रहा है। अगर आप मोहब्बत को मोहब्बत ही रहने देते, इश्क में ना जाते, तो शायद ये सब कुछ ना होता। कोई भी इंसान जब किसी भी वो हद को क्रॉस करता है ना, तो फिर उसका अल्टीमेट उसको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। मोहब्बत की इजाज़त है, मोहब्बत की परमिशन है, मोहब्बत का मामला है। ये जो इश्क विश्क है, ये पता नहीं ये जो दास्तानें हैं ये कहाँ से निकल आई हैं, और ये कहाँ से ये जो लफ्ज़ है, क्योंकि मोहब्बत हर एक से हो सकती है लेकिन इश्क हर एक से नहीं होता। कोई इश्क का लफ्ज़ अपने आप पे लगाने के लिए, मुक़द्दस रिश्तों पर लगाने के लिए तैयार नहीं होता। ये मोहब्बत तो हर एक से है, माँ से है, बाप से है, बहन से है, बेटी से है, बेटे से है, दोस्त से है, भाई से है, हर एक से मोहब्बत है। मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन ये जो इश्क है खैर हमारी समझ से तो वैसे ही बालातर है। ये तो आशिकों का काम है, आशिक मिजाज लोगों का काम है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमें जो है ना अपने रास्ते की तरफ लौटना चाहिए, पलटना चाहिए, रुजू कर लेना चाहिए और अपनी उस कीमती मोहब्बत को वफ़ा के जो है ना वो साथ आगे बढ़ाना चाहिए। जो मोहब्बत होती है वो इंसान को किसी न किसी मंजिल पे पहुंचा देती है, और जब बंदा मोहब्बत को छोड़कर अगली कह लें लाइन के अंदर दाखिल हो जाता है, इस सरहद को पार कर जाता है, तो वो फिर गुमनाम हो जाता है, वो फिर भटक जाता है, वो फिर बहक जाता है। जब इंसान बहक जाए तो फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज हम आपके साथ जो हमारे मेहमान हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने दर्द को, अपनी मोहब्बत को इस अंदाज में जो है ना वो पेश करें कि कुछ लोग इससे सबक हासिल करें, नसीहत हासिल करें। वो उनको पता चले नहीं भाई ये काम नहीं करना, अगर ऐसा किया तो हमारा मामला तो जनाब तालीम भी जाती रहेगी, बिज़नेस भी जाता रहेगा, सब कुछ जाता रहेगा, जिसमें हमारा सब कुछ सेव हो जाए, हमें वो मोहब्बत कहाँ से मिलेगी।
मैं एक गज़ल और सुनाना चाहूँगा इस पे कि मैं कोई उम्मीद जब नहीं रख रहा किसी से, मैं कोई उम्मीद जब नहीं रख रहा किसी टूटा हुआ से, दिल। तो फिर मुझे कैसे हो कोई मसला किसी से। क्या बात, क्या बात। मैं कोई उम्मीद जब नहीं रख रहा किसी से, तो फिर मुझे कैसे हो कोई मसला किसी से। ये दुनिया मतलब परस्त लोगों से भर गई है, ये दुनिया मतलब परस्त लोगों से भर गई है। अब आसरा किसी से, मैं ऐसे लोगों में रह रहा हूँ जहाँ मोहब्बत, मैं ऐसे लोगों में रह रहा हूँ जहाँ मोहब्बत सिवाय रब के कोई नहीं कर रहा किसी से। कहीं कोई रोग तू लगा ले न ज़िंदगी को, कहीं कोई रोग तू लगा ले न ज़िंदगी को, सो इश्क करने से पहले कर मशवरा किसी से। क्या बात है। आपसे जो है मेहदी साहब, आपसे उसको मशवरा करना चाहिए। नजूमियाँ हाथ देख और ये बता के मुझको, नजूमियाँ हाथ देख और ये बता के मुझको, ये इश्क अब होगा दूसरी मर्तबा किसी से। गलत किसी ने नहीं बताना था यार तुझको, गलत किसी ने नहीं बताना था यार तुझको, तू मेरे घर का पता अगर पूछता किसी से। मैं कोई उम्मीद जब नहीं रख रहा किसी से, तो फिर मुझे कैसे हो कोई मसाला किसी से। ये है एक वो इंतहा की, जो कह लें अपने मिशन से वापसी, कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ तब भी ठीक है, लौट आओ तब भी ठीक है, ना आओ तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अब मैं अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अब अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, अब अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अब मैं अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए जो है पुरुमीद हूँ। और वो पुरुमीद इसलिए हूँ कि मैंने तुझसे उम्मीदें लगाना छोड़ दी हैं, मैंने किसी के कंधे पे जो है जो सहारा है वो लेना छोड़ दिया है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं टेंशन फ्री हो चुका हूँ। लेकिन वो किसी कहने वाले ने प्यार की नज़र, मोहब्बत की नज़र इस अंदाज़ में जो है वो कह दिया था, जो आज मेहदी साहब फरमा रहे हैं। वो कहता है, वफ़ा करोगे तो वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे तो जफ़ा करेंगे, आखिर हम भी इंसान हैं, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीज बोओगे उसी फसल को काटोगे। कभी जो है ना वो चावल की जगह पे गंदम नहीं उगती, कभी जो है ना वो सब्जियों की जगह पे फ्रूट जो है ना वो जन्म नहीं लेते। वफ़ा के बदले में वफ़ाएँ मिलती हैं और बेवफ़ाई के बदले में जफ़ाएँ ही मिलती हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम यकीनन कुछ मुख्तलिफ है, कुछ यकीनन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ मेहमान से चूँकि वो मेहमान है, उनसे पूछूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में कुछ और कलाम कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल। दिल को तेरे खिलाफ मनाया नहीं गया, दिल को तेरे खिलाफ मनाया नहीं गया, मुझसे तो तेरा प्यार भुलाया नहीं गया। दिल को तेरे खिलाफ मनाया नहीं गया, मुझसे तो तेरा प्यार भुलाया नहीं गया। तेरा तो हो गया है गुजारा बिछड़ के भी, तेरा तो हो गया है गुजारा बिछड़ के भी, मुझसे मगर ये ढोल बजाया नहीं गया। तुमने कहा था लौट कर आओगे तुम ज़रूर, तुमने कहा था लौट कर आओगे तुम ज़रूर, फिर क्या बनी के लौट के आया नहीं गया। जिसको साथ जिसका जाके इंतज़ार करना होता है उसको साथ लेके चलते हैं, और जिसका डर हो वापस नहीं आएगा उसको जाने ही नहीं देते। जो सच कहें तो तुमसे बिछड़ कर ये ज़िंदगी, जो सच कहें तो तुमसे बिछड़ कर ये ज़िंदगी, एक बोझ थी जो हमसे उठाया नहीं गया। आंसू तो खैर हमने निकलने नहीं दिए, आंसू तो खैर हमने निकलने नहीं दिए, आँखों में पर मलाल छुपाया नहीं गया। तुझसे मोहब्बतों का गिला क्या करें कि जब, तुझसे मोहब्बतों का गिला क्या करें कि जब, तुझसे बस एक वादा निभाया नहीं गया।
फिर यूं हुआ कि लोग तमाशाई बन गए, फिर यूं हुआ कि लोग तमाशाई बन गए, फिर यूं हुआ कि दाग दिखाया नहीं गया। हमको तो इल्म है ये मोहब्बत फ़रेब है, हमको तो इल्म है ये मोहब्बत फ़रेब है, लेकिन वो लोग जिनको बताया नहीं गया, दिल को तेरे ख़िलाफ़ मनाया नहीं गया, मुझसे तो तेरा प्यार भुलाया नहीं गया। यहाँ पे नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की वक्त की मुनासबत से मैं आखिरी जो इनका मिसरा है उसके ऊपर ही बात करूँगा। हमको तो ये यकीन है कि ये मोहब्बत फ़रेब है। ये शायर हो, अदीब हो, मुहक्किक हो, मुसन्निफ़ हो, यकीनन वो भी समझता है ये मोहब्बतें, ये वादे, ये वईदें, ये सब्ज़ बाग, ये सब कुछ क्या होता है। इस शायर की शायरी से ये पता चलता है कि वो जानता है कि वो क्या है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। इंसान है, उजलत पसंद है, इंसान है कि अपने आप को बहलाने में, अपने आप को बहकाने में ख़ुद अपने ऊपर जो है वो वार करता है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नए अंदाज़ में जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम यकीनन पसंद आया होगा। मेरे टूटे फूटे शेर आगे पीछे, चूँकि मुझे अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, और अल्लाह महफूज भी रखे ठीक है, कि किसी के साथ कुछ ऐसा मामला, ठीक है ना। तो ये बड़ी आह भरी है मेहदी साहब ने, और बड़ा ठंडा सा सांस लिया इन्होंने कि ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा ना हो, तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। तो इसलिए हमें जो है ना वो शायर इतना कोई ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर अबूर हासिल नहीं है। सिर्फ़ मकसद आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना है कि हमें अपने रास्ते का तयन करना चाहिए, अपने रिश्तों की पहचान करनी चाहिए, और इस मुक़द्दस रिश्ते और इस मुक़द्दस मिशन जिसको मोहब्बत कहा गया है, इसको पामाल होने से बचाना चाहिए, और इसके तक़द्दुस की बहाली के लिए हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बेलौस मोहब्बत और प्यार करना चाहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ नए अंदाज़ में जल्द करेंगे आपसे मुलाकात। अब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान जवेद मेहदी और कारी उमर वक़ास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।